बालाघाट जिले की जनपद पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कनकी के युवा सरपंच और सरपंच संघ इकाई बालाघाट के जिला महासचिव दुर्गा पगरवार से समर्थ सारक के संभागीय ब्यूरो पूनम राउत ने सरपंच साथियों की समस्याओं, भविष्य की चुनौतियों और विभिन्न मांगों को लेकर विशेष वार्ता की। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम सरपंच संघ के महासचिव दुर्गा प्रसाद पगरवार जी से मुलाकात करेंगे। उनसे जानेंगे कि वर्तमान में सरपंच साथियों की क्या समस्याएं, क्या चुनौतियां हैं। प्रदेश सरकार जो है तमाम तरह की वादे या बातें जरूर करती है, लेकिन वर्तमान में पंचायतों के कितने अधिकार हैं, क्या अधिकार सीमित कर दिए गए हैं और क्या चुनौतियाँ आ रही हैं। स्वागत है आपका समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम में। तो दुर्गा जी, सबसे पहले तो यह जानना चाहूँगा कि कैसे मतलब चुनाव आपने लड़ा, क्या विज़न था, क्या लक्ष्य था और क्या ऐसी चीज़ आई दिमाग में कि भाई सरपंच बनना है। मोस्टली क्या है कि मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं सरपंच चुनाव लड़ूंगा जी। समाज सेवा का शुरू से जुनून था। जब से अपन अपने स्तर पे राजनीतिक क्षेत्र में आए जी। तो 2013 में ऐसी बैठक हुई, हमारे नेता थे राकेश डेरवाल जी, उन्होंने चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि सरपंच चुनाव आपको लड़ना है। वहीं से मन बना कि नहीं, चुनाव अपने को लड़ना है। उसके बाद में हम देखते आए, लगभग अभी 10 साल हो चुके थे। 2022 में चुनाव था। गांव हमारा बहुत पिछड़ा था। कई चीज़ें मतलब जो काम करना चाहिए था वो काम हो ही नहीं पा रहे थे। तो उसको विजन बनाते हुए हमने काम किया और फिर सरपंच चुनाव की योजना बनाई और चुनाव लड़ा जी। क्या लक्ष्य थे आपके और अभी 2 साल के दरमियान जो है क्या आपको लगता है कितना सेटिस्फैक्शन है कामों को लेकर? मेन चीज़ तो हमारा जो लक्ष्य था, मेन मेरे गांव में माता मंदिर रोड थी जी। मुख्य, जो उसको बनाने का मैंने सोचा था कि जैसे ही सरपंच बनूंगा सबसे पहले उस रोड को बनाऊंगा और उसमें हम सफल भी हुए जी। सभी के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से। उसके अलावा हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट लगभग 5 से 7 सालों से बंद थी। सरपंच बनने के जस्ट बाद हमने 1.5 महीने के अंदर स्ट्रीट लाइट पूरी चालू करा ग्राम पंचायत कनकी की। उसके अलावा हमने बूढ़ी घाट शमशान घाट रोड है, उस रोड को माननीय विधायक जी की अनुशंसा पर गौड़ खनिज मत से उसको आदि बना चुके हैं और आदि का कार्य आगे चालू होना है। उसके अलावा हमारे पास हमने एक स्टाफ डैम लिया हुआ है, भी मनरेगा से पिछले साल लिया था। एक पाइप पुल लिया है, सुदूर सड़क बनाए हैं, रोड नाली और नल जल की अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया जी। इसके अलावा ये तो ठीक है, ढांचागत बदलाव आप कर रहे हैं सरकार की योजनाओं के साथ। इसके अलावा जो है चाहे युवा हैं, चूँकि आप खुद भी युवा सरपंच हैं, और यूथ को लेकर क्या सोचते हैं, उनके लिए किस तरह एक्टिविटीज़ करते हैं आप लोग, खेलों को लेकर या सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। क्या होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो बात है जी, मेरे यहाँ 6 स्कूल है बड़े बड़े, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राथमिक स्कूल। तो सरपंच बनने के बाद सबसे पहले हमने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं 26 जनवरी के, उनको सभी को एक मंच पे लाने का प्रयास किया ग्राम पंचायत कनकी में, और पंचायत परिसर में एक मंच पे लाकर अच्छे से अच्छा आयोजन हमने किया सभी के सहयोग से। उसके अलावा खेलकूद को लेकर के, तो खेलकूद में शुरू से क्रिकेट में मेरी रुचि रही है, मतलब सरपंच नहीं था उसके पहले से, तो उसका हम आयोजन हर साल अच्छे से अच्छा करते हैं और इस साल हमने उसको सरपंच का नाम दिया। टूर्नामेंट चालू है हमारे यहाँ। अभी और क्या लक्ष्य हैं आपके? अगर मैं पंचायत स्तर की बात करूँ, जो कार्य योजना है उसको लेकर, उसको क्या सोच कार्य योजना मेरे यहाँ अभी सबसे पहले चीज़, हनुमान मंदिर मेन रोड के पास में गार्डन की तैयारी चल रही है और ओपन जिम तो लग चुकी है। गार्डन बन रहा है, भव्य गार्डन बना रहे हैं उसमें। उसके अलावा भी जो समस्या जैसे जैसे आती है उस हिसाब से उसका समाधान किया जाता है। चूँकि सरपंच संघ में भी आप एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, महासचिव हैं आप, तो सरपंच साथियों को लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, क्योंकि सरकार तो बहुत सारी बातें या वादे करती हैं, क्या ज़मीनी स्तर पर ये सही है या फिर क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या है, सरपंच संघ में जिला महासचिव हूँ मैं जी, और हम तो अच्छा है कि शहर से टच में है। हमारे से बालाघाट जिला पंचायत भी करीब में 8 किलोमीटर और लालबरा जनपद भी हमारे से 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन जो जैसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र जो है, बैयर, लांजी, परसवाड़ा, लामता, जो हमारे सरपंच भाई बहन हैं, उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। हमारा मानदेय 4250 रुपये, 4250 रुपये में सरपंच का कुछ नहीं होता। इस चीज़ को आप भी जानते हैं और नेता भी जानते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी जानते हैं। 4250 रुपये में तो दिन भर में मेरे साथ 2-3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। सही कह रहे हैं। पेट्रोल पानी में कार से अगर आएगा सरपंच वहाँ का तो 2 बार पेट्रोल में बालाघाट से लांजी जाएगा तो 2 बार खत्म हो जाएगा, तो उसी में ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरा सरकार से निवेदन है और आग्रह भी है कि सबसे पहले सरपंचों का जो मानदेय है उसको कम से कम 25,000 रुपये महीने का, कम से कम, कि जिसमें कम से कम हितग्राही को लेकर कोई समस्या को लेकर आए तो उसका भरण पोषण या उसका वाहन खर्चा तो निकल जाए।
सही कह रहे हैं आप जी। इसके अलावा और क्या दिक्कतें हैं? इसके अलावा पंचायत स्तर पे जो है शासन से हमारे यहाँ मनरेगा से पक्के काम पहले मिलते थे, आपके भी नॉलेज में होगा। जी और आज की डेट में भारत सरकार का हो या मध्य प्रदेश शासन का हो, इन्होंने मनरेगा से पक्के काम देना बंद कर दिए। लगभग पिछले साल 1 महीना हो गया। सुदूर सड़क तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, पक्के काम मिलते थे, पाइप पुलिया तो वो भी आजकल बंद कर दिया। पक्के काम में सीमेंट रोड मिलती थी, वो भी बंद कर दिया। नाम मात्र की सुदूर सड़क है, जिसमें जनपद लालबर्रा में 4 से 5 सुदूर सड़क स्वीकृत हुई इस बार। दूसरी चीज़, मनरेगा का पेमेंट जी अभी तक लगभग 1 साल से मनरेगा का मजदूरी पेमेंट तो 4 महीने से नहीं हुआ है, और मटेरियल का पेमेंट 1 साल से नहीं हुआ है। जी तो ऐसे में तो काम करना ही बड़ा मुश्किल होता होगा, क्योंकि बहुत तकलीफ है जो जितनी- vendor है जिससे अगर आपने उधारी ले भी लिया तो वो तो फिर एक तरह से वो भी परेशान होता होगा, आप भी टायर्ड होते होंगे। उसमें व्यवहार खराब होने के चांस रहते हैं सरपंच के, पंचायत के, प्लस वेंडरों से, जो दुकानदार है। उसमें क्या होता है कि हम कमिटमेंट करते हैं कि भाई 3 से 4 महीने में आपका पेमेंट आ जाएगा, और साल भर से पेमेंट नहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैंने सुनी है कि जो सरपंच साथी हैं वो काम भी अब मनरेगा में नहीं करना चाहते योजनाओं में, क्योंकि मन में ख्याल आता है कि भाई भुगतान नहीं होगा, लोग घर के चक्कर काटेंगे। फिर भाई सीधी बात है, पलायन अगर रोकने में इस योजना का योगदान है, लेकिन अगर भुगतान समय पे नहीं होगा तो फिर तो ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं, वर्कर हैं, वो परेशान होंगे। क्या होता है कि काम तो चाहता है हर सरपंच के काम ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। जी, इसके अलावा और क्या चुनौतियाँ आ रही हैं? आपको क्या लगता है बेसिकली क्या कोई योजनाओं के बारे में क्या परिवर्तन होना चाहिए? क्या होता है, हमारे यहाँ 15 वित्त और 5वां वित्त मध्य प्रदेश शासन से राशि डलती है ग्रामीण विकास कार्य के लिए गाँव में। उसमें भी जो नियम है सरकार बना के भेज देती है। जैसे कि 10 लाख रुपए मेरी पंचायत में आ रहे हैं, 15 वित्त 5वां वित्त जैसे भी, तो उसमें नियम ऐसे बना देती है कि 10 लाख रुपये में 2.5 लाख रुपये में आपको रोड बनाना है, 2.5 लाख में नाली बनाना है, 1 लाख में स्वच्छता काम करना है, 1 लाख में पेयजल का काम करना है। मेरा निवेदन है शासन से कि इसकी रूपरेखा, इसकी योजना ग्राम पंचायत बनाए। जो आप पंचायत योजना बना के भेज रहे हैं, जनपद से बोलो, जिले से बोलो या भोपाल से बोलो, वो योजना, पैसा तो आप डाल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसकी योजना भी ग्राम पंचायत को बनाने का अधिकार होना कि हम किस में कितना पैसा खर्च करें। अब हमको बनाना रोड है, अर्जेंट हमको रोड है कि वहाँ पर किसान के घर नहीं जा पा रहे, 7 लाख की रोड है, हम 7 लाख की रोड एक साथ बना ही नहीं पा रहे हैं। पैसे तो है हमारे पास, लेकिन टाइट एंड टाइट को भी लेके आपको टाइट एंड टाइट को लेकर वही बात कर रहा हूँ मैं कि टाइट में हमारे पास 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं, अनटाइट में 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं, जबकि हमको वो काम एक साथ टाइट में करना था या अनटाइट में करना था। हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहे, हम शासन की मर्जी से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास को लेकर के जो मैं बात कर रहा था कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र चालू होता है जनपद लालबर्रा गर्रा से। गर्रा नदी के उस तरफ नगर पालिका, नदी के इस तरफ ग्रामीण क्षेत्र, जनपद क्षेत्र। तो नदी के उस तरफ आप 2.5 लाख रुपए दे रहे हो और नदी की इस तरफ आप 1.5 लाख रुपए दे रहे हो। ऐसा महाकार मौसी का क्यों? वहाँ भी मटेरियल वही रेट है, वहाँ भी रेट 2,000 की मिल रही है, यहाँ भी रेट 2,000 की मिल रही है, वहाँ भी लोहा 6500 का मिल रहा है, यहाँ भी लोहा 6500 का मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख के मकान बन रहा है, वहाँ 5 लाख का मकान बन रहा है, लागत तो वही लग रही है। तो प्रधानमंत्री आवास में सम्मानित PM साहब को, हमारे मोदी जी को निवेदन है मोदी जी से कि माका मौसी का न करते हुए दोनों ग्रामीण क्षेत्र की भी का राशि और शहर नगरीय क्षेत्र की भी राशि कम से कम 5 लाख रुपए PM आवास को एक व्यक्ति को मिले, हितग्राही को मिले। अच्छा, लाडली बहना योजना काफ़ी महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही है पूरे प्रदेश में, महिलाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करने वाली ये योजना प्रतीत हो रही है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, इसमें क्या कमियां हैं या ठीक योजना है आपकी नज़र में? योजना तो बढ़िया बनाई है, लेकिन उसमें समस्या इस बात की है कि आपने चुनाव के जस्ट पहले नाम जोड़ा। हमारे यहाँ से लगभग 800 से 850 नाम ग्राम पंचायत कनकी से जुड़े हुए हैं जिनको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन जिनको सही में फ़ायदा मिलना चाहिए वो महिलाएं नाम ही नहीं जोड़ पाई, क्योंकि उस समय साइट चल रही, कभी नहीं चल रही थी। तो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से निवेदन है मेरा कि उस योजना को दोबारा लागू करें और जितने हितग्राही बच चुके हैं उसमें नाम जोड़ने से उनका नाम जोड़ा जाए। दूसरी चीज़ कि अभी जो सुनने मिला कि मध्य प्रदेश शासन और नाम काट छाट कर रहा है, तो काट छाट क्यों? आपने चुनाव में बड़ी बड़ी बात किया कि हम सबको देंगे 1200, 1500 देंगे, 3000 करेंगे, और आप उसको तो बढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। आज नई बहनों के नाम भी नहीं जोड़ रहा, नई बहनों का नाम भी नहीं जोड़ पा रहे, और 1.5 साल हो गया आपकी सरकार को, 1.5 साल में आपने 1250 से 1500 नहीं कर पाए, तो बड़ी बड़ी बात करने से क्या मतलब? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समर सहारा से विशेष बातचीत करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी दुर्गा पगरवार जी को सुना, जो कि हमारे समर सहारा के खास कार्यक्रम शख्सियत में बोल रहे थे। उनका कहना है कि वर्तमान में ग्राम पंचायतों द्वारा सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम तो ज़रूर किया जा रहा है, मगर फिर भी चाहे सरकार की योजनाओं के बारे में, चाहे अधिकारों को लेकर कहीं न कहीं कुछ समस्याएं आ रही हैं और काफ़ी वर्षों से समस्या आ रही है। और आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश सरकार द्वारा
उच्च अधिकारियों द्वारा इन समस्याओं का शीघ्र निवारण किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ मैं पूनम राव, समर सहारा, बालाघाट।